अरे बनवारी लाल, कैसी बात करते हो यार। और फिर कैसी बात करूं जसवंत, तू ही बता। अंकल आप? अरे बेटी, नमस्कार। जीती रहो, कैसी हो? आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं आप। अरे क्या बताएं बेटी, ये तेरा बाप जो है ना, ये कभी घर बुलाता ही नहीं है, बड़ा कंजूस है। कंजूस होगा तू। ओफो, आप दोनों तो छोटे बच्चों की तरह झगड़ते हैं। बेटी तुझे मालूम है कि ये घर क्यों नहीं बुलाता? इसको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर घर बुला लिया तो एक प्याली चाय की पिलानी पड़ेगी और इसकी चवन्नी खर्च हो जाए। नहीं, ये गलत है। ये सही है। गलत है। ये सही है। गलत है। सही नहीं, सही ये है कि चाय आजकल चुवन्नी की नहीं, रुपए की मिलती है, 1 रुपए की। सुनी इस कंजूस की बात। अरे भाई, तेरी तरह लखपति सेठ तो हूं नहीं, एक मामूली सा टीचर था, सो वहां से रिटायर हो गया हूँ। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, आप दोनों दोस्त बातें कीजिए। अरे बेटी, ये बातें थोड़ी करता है, आजकल स्कूल के बच्चों का दिमाग तो चाट नहीं सकता। तो मेरा सर खा रहा था, तेरे आने से पहले जिंदगी पे एक लेक्चर झाड़ रहा था। क्या? यही के बेचारे इंसान की जिंदगी मुश्किलों से कितनी भरी हुई है। अंकल, अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं? हाँ बेटी जरूर, मुझे मालूम है कि तुम अकलमंदी की बात करोगी, इसकी तरह थोड़ी। हाँ बेटी कहो। जिंदगी एक कला है और इंसान एक कलाकार। अब तो ये कलाकार पर है कि वो कैसे जिए, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका मुकाबला इंसान ना कर सके। शाबाश बेटी शाबाश। मैंने कहा था ना कि जिस घर ये जाएगी उस घर को स्वर्ग बना के रहेगी। अच्छा अंकल, मुझे देर हो रही है, कॉलेज जाना है। हाँ, चलती हूँ। अच्छा जसवंत, बैठ बैठ, आज मैं तुझे चाय पिला के रहूंगा, वो भी मुफ्त की। ला 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 ला। क्या हुआ मिस? आप उड़ती हुई कहाँ जा रही थी? फिसल गई। अरे ये भी कोई उम्र है फिसलने की? मिस, ये नोटिस क्या है आपके हाथ में? हम लोग एक्सकर्शन पे जा रहे हैं। कहाँ? शहर की घुटन से दूर, जहाँ चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य है, साफ खुली हवा, लहलहाते खेत, झिलमिल करता नदी का पानी। रियली? नदी भी है वहाँ पर? ओह यस, जो जो स्टूडेंट जाना चाहे कल तक 500 रुपए ऑफिस में जमा कर दें। ओके मिस, थैंक यू मिस। आशा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो गई? मैं एक्सकर्शन पर नहीं जा सकती। क्यों? डैडी के मरने के बाद मम्मी इधर उधर छोटे मोटे काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती हैं, और ऊपर से मेरी पढ़ाई। छोटा भाई भी स्कूल जाता है, मम्मी कहाँ से लाएंगी इतने रुपए? देख, तू चिंता मत कर, तेरे लिए रुपए मैं भर दूंगी। नहीं गीता, थैंक यू वेरी मच। मेरी कुछ और भी समस्याएं हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तेरी मर्जी। ये तो बिना हमको पहुंचाएगा कब? कुछ समझ नहीं आता। मेरे तो बच्चे गंगा मैया तो से विनती करे बार बार, अरे हमरे छमिया से मिलनवा कब होगा हमारा? अरे ओ गंगवा, काहे? कहाँ ले जा रहे हो ना? हमें किनारे तक कब पहुँचाओगे? अरे पहुंचा देंगे, जल्दी कहाँ है? आज के कल। न कल न परसों, अब तो लगेंगे बरसों। एक तो फोकट में बैठी है, ऊपर से होशियारी जताती है। क्या किया? अरे बच्चों को बचा ले कृष्णा, ए गोपाल। गोपाल
भैया, गोपाल भैया, आपने इस बच्चे को बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। मेरे बच्चे को बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे हमारा गोपाल, अरे भैया तो आज हमारी इज्जत रख लिया। हम ऊपर के गोपाल का आवाज दिया तो पानी में हमारा गोपाल निकल आया। चाचा वो सब तो ठीक है, मगर दोबारा कभी काम करते वक्त शराब मत पीना। नहीं, काम करते वक्त शराब नहीं पीते, आज शराब पीते टाइम काम करने लग गए थे। तुम नहीं सुधरोगे चाचा। कम ऑन गर्ल्स, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो चलो, जल्दी जल्दी। भैया देखो, वो नीम सब कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। तुम उसको अपनी नाव में बिठाओ ना। तू देख तीजा लक्ष्मी, सिर्फ वही नहीं, सभी अपनी ही नाव में बैठेंगी। हाँ मेम साहब आओ, हमारी नाव तो शहर मशहूर है। बहुत दूर से लोग आते हैं हमारी नाव में बैठने के लिए। धरती आकाश यहाँ वहाँ जहाँ चाहो पहुँचा दे हम आपको। हाँ, 6 सवारियों को तो परलोक पहुंचा चुका ही है। क्या मतलब? मतबल ये कि 6 सवारियों को नदी में डुबो दिया इसने। झूठ बोलता है, इसकी बात नहीं मानना। खाली 4 पहुँचा, 2 तो अभी पहुँचाएंगे। हाँ अरे चलो, ये तो शराबी है। चलो, कहाँ गए लोग? ए यंग मैन, हम तुम्हारी कश्ती में बैठेंगे। आइए मेम साहब। ए यू ओल्ड मैन, सॉरी। चलो लड़कियों, जल्दी चलो। ये अंग्रेजी में कहा गिटर पिटर करके गई है? बोली बुढ़ा आदमी, माफ करना। बुढ़ा आदमी? खुद तो ताड़ का झाड़ है, बल्कि हिमालय पहाड़ है, हमको बुढ़ा बोलती है। खूसट। In the morning by the sea. आइए, ये डाक बंगला है। Come on girls, hurry up, come on. अरे भाई, कोई है यहाँ पर? कौन है भाई? ओह, फरमाइए। ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। जाइए, फुटिए। पोपट लाल, क्यों पोपट की तरह टह कर रहा है? हाँ? फरमाइए। दरवाजा खोलो। देखते नहीं शहर से इतनी विद्यार्थी लड़कियां आई है। खोलो दरवाजा। ओह, लड़कियां आई हैं, मैं दरवाजा खोल दूं? दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। तो फिर कैसे खुलता है? हाँ? ए मिस्टर, हमने 15 तारीख से 22 तारीख तक की बुकिंग कराई है। ये देखो कंफर्मेशन लेटर। ओह, दिखाइए। ओह, वो तो मैं समझ गया कि आपने रिजर्वेशन कराई है, लेकिन मैं क्या करूं? आजकल जो हमारे रूल हैं बदल गए हैं। ओह, रूल बदल गए हैं? मतलब ये कि अगर आप मुझे 100 रुपए रिश्वत दें, मैं आपको रूम नहीं दे सकता। मैं भला आपसे 100 रुपए कैसे ले सकता हूँ? सच स्मॉल अमाउंट। अगर रूम नहीं है तो और कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत करो मेम साहब, जरा ठहरो। अरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट का रूल बोलता है नहीं, दैट मीन्स नो, अनलेस आई वांट टू चेंज। पोपट लाल, क्या बोलता है तेरा रूल? बता तो सही। ये देखो, पढ़ो। तेरे दांत कितने हैं पोपट लाल? 32। जरा बताना। तुम्हारा रूल खत्म, हमारा रूल शुरू। जाकर कमरा खोलो, समझे? मेम साहब, आप जाइए। अगर इसने दोबारा आपको सताया ना तो मुझे बोल देना, ठीक है? थैंक यू यंग मैन। हाँ? अरे, ये तो मेम साहब का है। आओ मेम साहब, आपका झोला। थैंक यू। मैं चलता हूँ, अगर कुछ काम हो तो बुला लेना। अच्छा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब? मेम साहब, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा भाई गोपाल। अच्छा। भैया चलो। अच्छा किया आपने उसको डरा दिया। भैया, अरे
तुम कहाँ खो गए? हाँ? कुछ नहीं। चलो ना भैया। मुझे लग कौन है? ओए होए, आजा मेरे राजा तंबू खाड़ के। अरे अरे आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तोरे राजा का बैंड बाजा बजा हुआ है। काहे दूसरी शादी कर ली है का? तोरी वजह से हम पहली के पास नहीं जाते तो दूसरी भैंस कौन पालेगा? तो रोज काहे अलग अलग भेष में भैंसा बनकर आत है? क्या करे, मजबूरी है, गांव में कोई हमको पहचान न लेना इसलिए। अच्छा, ऐश भी करना चाहत हो और गांव वालन की नजर से बचना भी चाहत हो। अब कहा है कि नाव चलाते चलाते पैसा कम और इज्जत ज्यादा कमाई है, तो इज्जत में जरा फर्क नहीं आना चाहिए ना। अरे हट रे इज्जत के पुतले, हमारी इज्जत नहीं है करे। नहीं, तोरे पास तो गांव भर की इज्जत गिरी पड़ी है, तो कोई इज्जत की क्या जरूरत है? अरे क्या बोला? भक्ति का है कोई यार, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। काहे तू जैसन भैंसे से तंग आकर तोरी जुड़वा भाग गई का तंबू खाड़ के। हम भैंसा है का? भैंसा तो साला हमारे लिए गोपाल बन गवा है, जो गेंडे की तरह सींग मारता है, न हमारी नाव चलती है न जेब में फूटी कौड़ी बचती है। एक काम कर, का तू का हिया भेज दे। क्या मत बोल, हमारी जेब खाली तो हमको गाली। अरे नहीं रे, तू सुसरे गोपाल को हिया लाए के फूल सुंगाने की आदत डाल दे। नहीं। फिर देख जैसन भौरा रस पी जाते है ना, हम मुका निचोड़ के उका रस पी जा तंबू खाड़ के। ले। फिर ना तो नाव चलाने के काबिल रहेगा, ना ही तो हर रास्ते में आएगा, बस हिया ही पड़ा रहेगा। हम उका ऐसन रस पिलाएंगे कि उकी अरे नहीं नहीं, अपना बच्चा है, कुछ भी हो उसको कुछ नहीं करना। देख, अगर पिलाना ही है तो प्यासे तो हम हैं, जरा हमको पिलाई दे। आज जरा उधार में पिलाई दे, कल उधार चुकाई देंगे। जमाई का ले रही है यार, अपनी जुड़वा के जेवर बेच बेच के तो को खिलाया पिलाया है आज तक। अच्छा बाबा चल जमाई देते, तू भी कहा याद करेगा। हाँ। अरे कहाँ गई है चमेली। झाकी करत है? नहीं, जरा हमारी गर्दन टेढ़ी हो गई यहाँ है। देख यहाँ ले धर। मर कसम हमरे नाव की का नगीना ढूंढ के लाई है। वो हमारी छोटी बहन है रे तंबू उखाड़ के। अच्छा, वैसे देख के तो हमारा नशा दुगना हुई रे। यहाँ देख नशा 4 गुना हो जाएगा। हाँ, पर वो जो नगीना है वो तुझ जैसे कड़के के लिए नहीं रे, गांव में आए किसी अमीर शहरी बाबू की अंगूठी में जड़ूंगी उसे। चंद्रा अंदर आ। क्या? नहीं ऐसी। चंद्रा हाँ चित्रा जीजी, बत्ती बुझाए के सो जा, हमरे भी सोने का बखत हुई गवा है। चल। हाँ जीजी। वहाँ भीड़ कैसी? कम ऑन गर्ल्स, आओ देखें वहाँ क्या हो रहा है। सजनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच इस जिले के कलेक्टर साहब पधारे हैं, तो मैं आप लोगों की तरफ से ये हार उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर बरस की तरह इस बरस भी कश्तियों की दौड़ होगी। आसपास के सभी गांव से अपनी अपनी कश्ती लेकर बड़े बड़े वीर और बहादुर पधारे हैं। ये कश्तियों की दौड़ उस किनारे से शुरू होगी और जाएगी उस किनारे पर खत्म होगी। तो पानियों का सीना चीर कर जो वीर, जो बहादुर सबसे आगे निकल जाएगा, उसको कलेक्टर साहब अपने शुभ हाथों ये पुरस्कार इनाम देंगे। नाव की दौड़ शुरू की जाए। हर हर महादेव। अरे अपना गोपाल भी है। हाँ।
शाबाश। दौड़ में गोपाल पहला नंबर आया है। नमस्ते। हर साल की तरह इस बरस भी पुरस्कार गोपाल ने ही जीता है। वाह 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 गोपाल, बहुत बहुत मुबारक। शाबाश है गोपाल, शाबाश। सलाम कलेक्टर साहब। कांग्रेचुलेशन गोपाल, कमाल की नाव चलाई तुमने। भैया भैया, गोपाल इन कपड़ों में इतना हैंडसम लग रहा है। अगर अच्छे कपड़े पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हीरो लगेगा, हीरो। भैया भैया, भैया सुना तुमने वो लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो बिल्कुल हीरो लगोगे, हीरो। मुझे देख के खुश हो रहे हैं ना? हाँ। इसीलिए आप लोग हंस रहे? हाँ। मैं अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे। तो फिर हंसो ना। मेम साहब, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? नहीं, नहीं, पर वो सब लड़कियां तो इसलिए हंस रही थी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। तुम इतना भी नहीं समझते। देखो, तुम पहले जैसे थे ना, उसी में अच्छे लगते थे। मुझे वही पसंद है। सच मेम साहब? हाँ। अरे भाई कौन है, क्या चाहिए आप लोगों को? रहने के लिए जगह चाहिए। अरे बाबा, जगह नहीं है, बंगला भरा हुआ है कॉलेज की लड़कियों से। लड़कियों से? ये तो और भी अच्छी बात है। हम लड़के हैं, आपस में एडजस्ट कर लेंगे। क्या मतलब? ये मतलब, क्या मतलब? ये मतलब। अरे क्या मतलब? ये मतलब। अरे बाबा, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं नोटों से। अरे जाइए, सारे बंगला आपका है। जाइए जाइए, अरे बाबा, मैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। कौन है आप लोग? मैं पूछती हूँ, कौन है आप लोग? अरे अभी बताते हैं कौन है हम लोग। भी नहीं और हमरी टांग देखत है, टांग के रखते के खूटी पर तम्बू खाड़ के। अरे हवलदार बाबू, लगता तुम्हें दम नहीं है। क्या बकवास करते हो? नहीं नहीं, मतलब वो नहीं, ये खाकी वर्दी, ये सीटी, ये डंडा, ये भरपूर जवानी अगर हमारे पास होती ना तो गांव भर की छोकरियां हमारी खोली में होती। हाँ। अरे मुझे तो सिर्फ चित्रा के खोली में जाना है। मैं उसके गम में
दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। तो काहे चिंता करते हो, उसकी खोली में हम तुमको पहुंचा सकते हैं। सच? हाँ, अगर हम झूठ बोले तो तोहरा मुंह काला हो जाए। अरे भले हमारा मुंह काला हो जाए, मगर हो चित्रा के साथ। अच्छा हाँ। तो फिर एक काम करो, बोलो। निकालो। निकालता हूँ। ये कहाँ निकाल रहे हो? ये नहीं खाली करेगा क्या? ये निकालो। अच्छा हाँ। हाँ, ये लो ये लो ये लो। ये का अपने बाप की अर्थी का चंदा दे रहे हो? और निकालो। और हाँ, बहुत कड़का आदमी है साला। अच्छा ये लो। और नहीं है? नहीं और नहीं है, बस इतना ही था। अच्छा ठीक है। ये वर्दी छोटी है, जरा बड़ी चाहिए। हाँ तो तुम यहीं खड़े रहो, हम नहीं आते हैं। नहीं मतलब आते हैं, रात को तुम्हारा प्रोग्राम फिट कर देते हैं। देखो आज हमारा रात को प्रोग्राम बिल्कुल फिट कर देना। हाँ बस तुम 5 मिनट में ठहरो, हम 2 घंटे में आते हैं। अच्छी बात है। हटाओ यार। क्या बात है, नोट की खुशबू में मजा नहीं आ रहा है? कोई मरगवा है का? यहाँ इज्जत जात है और तो का मजाक सूझत है। इज्जत जात है? अरे हमरे होते हो तोरी इज्जत कैसे जा सकती है? पहले नहीं बोला, सीधे बोलो क्या बात? जीजा जी हाँ? तुमसे क्या छिपाने का। वो मकान मालिक आके धमकी देके गया है, कल तक 2000 रुपए नहीं देंगे तो मकान किसी और को दे देगा। हमारे पहले के दिए हुए 3000 भी जब्त कर लेगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी ऐसे कैसे जब्त कर लेगा? हम भी साला पुलिस वाला है कोई। चित्रा थोड़ी गड़बड़ है, वो 2000 रुपया कहाँ से आएगा? इसमें काम नहीं चलेगा। हम तो जानते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे हमरी भूल थी कि तुम पर जवानी लुटाए दिए। अरे यही हम किसी और के लिए करते ना तो सारा गांव ला के हमें कदमों में डाल देता, तुम मुंह खाड़ के। जीजा जी आप जीजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कुछ है नहीं तो कहाँ से? और फिर 1 ही महीने की तो बात है, अगले महीने वापस कर देंगे। ऐसा 1 ही महीने की बात है? हाँ हाँ। तो फिर तो कर देते हैं, लेकिन 1 महीने में लौटा देना, नहीं तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। अरे राजा, जब तू हमारी इज्जत बचाए रहा है तो हम तुम्हारी इज्जत कैसे जाने देंगे? तो फिर ठीक है, हम थोड़ा काम कर देते हैं। चित्रा का कब तक इंतजार करूं? अरे मेरा काम हो गया, मैं अंदर। नहीं अभी नहीं, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? अरे तो क्या हुआ, इतने दिन इंतजार किया, 1 हफ्ता और इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? चल अरे चल, अरे चलो घर नहीं जाओगे, चलो यार चल चल चलो। चल जाएगी, कितना सी जगह है ना। गोपाल कल अगर तुम वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। गोपाल उधर क्या है? किधर? वहाँ नदी के उस पार। वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है मेम साहब, बहुत शक्ति है उस मंदिर में। अच्छा आप लोग देखने चलेंगे? नहीं, हम मंदिर देखने नहीं जाएंगे। चलो हम कहीं और चलते हैं। गीता तुम नहीं चलोगी? नहीं नहीं मैं मंदिर देखने जाऊंगी। गोपाल Come on, friend. तुम मुझे ले चलोगे? जी मेम साहब चलिए। हाँ अरे देखो कितना पानी है, मैं कैसे जाऊंगी वहाँ? चलिए मेम साहब मैं आपको ले चलता हूँ। अच्छा आइए। मेम साहब शादी से पहले यहाँ छोकरे छोकरियां आते हैं, सच्चे दिल से मन्नत मानते हैं, सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं यहाँ पर। और मुरादें पूरी होने पर फिर से दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा मेम साहब आप भी भगवान से जो चाहो मांग लो। तुम भी मांगो। मैं मेम साहब? हाँ
देखो मेम साहब, आप तो हंस रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगी, अब बताओ। वो मैं आप मेम साहब, अभी जाओ, मैं इसे निपट लूंगा। कहाँ? वहाँ, उस पार। अरे तो चिंता नहीं कर, हम देखते हैं, चले। जल्दी जल्दी। तूफान, ए बेटा, तूफान, उठ। अरे लक्ष्मी, पगली रोती काहे को है? ये देख, तेरे भाई को तो होश भी आ रहा है। ना बेटा ना, रोना नहीं बेटे। अरे बहुत बहादुर भाई है तेरा। आज मालूम है क्या किया? मेम साहब को अकेले गुंडों के हाथों से बचाया। इतना सुरमा है तेरा भाई। चलो अपने भाई के लिए जरा गरम गरम दूध लाना तो। चलो बेटा चल, शाबाश, रोना नहीं। भैया मेम साहब आ रही हैं। गोपाल, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मेम साहब। अरे लेट के बात करो, डॉक्टर आराम करने को कहा है ना। लक्ष्मी बेटा जरा मेम साहब के लिए कुर्सी लाना तो। नहीं लक्ष्मी, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। कंगुआ चाचा, सुना गोपाल बेहोश हो गया था और आपने मुझे खबर तक नहीं करवाई। नहीं, हम सोचा कि अब खबर दे के क्या फायदा, आप फजूल में परेशान हो जाएंगी। हम डॉक्टर बुला लिया, वो मरहम पट्टी कर दिया, इंजेक्शन भी लगा दिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। सब ठीक है मेम साहब। कुछ ठीक नहीं है, सारा दोष मेरा है। मेरी वजह से हुई है ये दुर्घटना। मैं गोपाल को लेकर मंदिर ना जाती तो ये सब ना होता। नहीं, इसमें आपका क्या दोष है? आप गांव वालों की मेहमान हैं, आपकी इज्जत गांव वालों की इज्जत है और हम अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। हाँ मेम साहब, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। गोपाल, इस हालत में तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब आप यहाँ हैं तो ये जरूर बोलेगा। आप बेफिक्र हो कि डाक बंगला जाइए, वैसे बहुत देर हो चुकी है। हम यहाँ है ना इसकी देखभाल करने के लिए। 2 रोज में ठीक हो जाएगा ये। नहीं मेम साहब, हम तो कल सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भैया आप आराम करो, मैं मेम साहब को छोड़ के आती हूँ। आओ मेम साहब। पूरी तरह ध्यान रखना अपना। गंगवा चाचा अच्छा। नमस्ते। आओ लक्ष्मी। सो जा बेटा, सो जा। खुश? कम ऑन गर्ल्स, हरी आप, जल्दी जल्दी सामान लाओ वरना देर हो जाएगी। आओ आओ। मिस, मैं गोपाल को देखकर अभी आती हूँ। यस यस, गोपाल का हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना, उसने बड़ी मदद की है हमारी। जी मिस। आओ आओ जल्दी करो। अरे गोपाल, तुम क्यों आए?
तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। लक्ष्मी ने बताया कि आप जा रही हैं। हाँ गोपाल, कल जो मारामारी हुई उससे सब लोग घबरा गए, इसलिए फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा था आप कुछ दिन और। चाहती तो थी, मगर आप दोबारा फिर कब आएंगी मेम साहब? भगवान से मन्नत मानी है और मुराद पूरी होने पर आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा मेम साहब, रोज प्रार्थना करूंगा। अपनी सेहत के बारे में चिट्ठी लिखते रहना। मेरे भैया को पढ़ना लिखना नहीं आता है मेम साहब। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये चिट्ठियाँ देती हूँ, इस पर मेरा पता लिखा हुआ है, तुम सिर्फ अंगूठा लगाकर चिट्ठी पोस्ट कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है। मेम साहब, आप जवाब देंगी ना? हाँ हाँ, जरूर लिखूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, अपने भैया को घर ले जा और ध्यान रखना इसका। अच्छा मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। गीता हरिया, देर हो रही है। आई मिस। आओ बैठो बैठो। चिट्ठी आई है क्या? अरे ओ टिंगू, हमारे लिए खत आया क्या? कोई नहीं आया। अरे ओ भाई साहब क्या हो? वो हमने चिट्ठी भेजी थी, उसका जवाब आया? तेरे चिट्ठी भेजने से क्या होता है, वो लोग जवाब देंगे हाँ तो ही आएगा ना। मतलब जवाब नहीं आया? नहीं बोलो ना। ओ भाई, चिट्ठी दो, चिट्ठी एक नहीं 2 चिट्ठी दो। तुम्हारी चिट्ठी आई नहीं तो दूं कहाँ से? सच नहीं आई? नहीं आई। पर क्यों नहीं आई? मेरे को क्या मालूम, लगता है तू सपने में चिट्ठी लिखता है। मैं भी सपने में आकर चिट्ठी दे दूंगा। ओए, हमारे साथ मजाक करता है? अगर तू हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं लाएगा ना तो गांव में किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं लाएगा, समझा? भाग तेरी तो। अच्छा, मर्द में कोई घर नहीं है क्या? नहीं, घर में कोई मर्द नहीं है। ओए खाना खराब, तुम औरत का आवाज में हमको बेवकूफ बनाता है। ओए कोची, हम बोलते हैं बाहर निकल बाहर। अरे फूलमती का खान साहब तो झूठ बोल रही है, हम घर में है ना। खान साहब, हम घर में, औरत झूठ बोल रही है, हम आ रहा हूँ। ओए बाहर निकल। नहीं, हमारी औरत झूठ बोल रही थी। तुम यहाँ काय को आए हो यार? ओए तुमने हमसे 2000 रुपया कर्जा लिया, बोलता है इधर काय को आया? आहिस्ता, कोई सुन क्यों लेगा। ऐसा बोलेगा? किधर चलेगा? क्यों चलेगा? धक्का कहीं को देते हैं? तुम हमसे 2000 रुपया लिया, बोला थोड़े दिन में वापस करेगा। इतना दिन हो गया, क्यों नहीं दिया? बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, हम दोबारा एक पैसा लौटाई देंगे। बस खान साहब, हम और मोहलत बिल्कुल नहीं देंगे। हम सच बोलते हैं, अगर तुम आज रात तक हमारा पैसा वापस नहीं किया तो खुदा का कसम हम तुम्हारा कश्ती बेच डालेंगे, समझा?
चित्रा, अरे कहाँ है रे गंगवा? पुलिस पीछे पड़ी है का रे? आज तो तू भेष बदलना भी भूल गया। तू मजाक छोड़, ही हमारी इज्जत जा रही है। अरे इज्जत साली ससुरी चीज ही ऐसी है, कभी तंबू उखाड़ के हिया चली जाते, कभी हुआ चली जाते। अच्छा तू एक काम कर, हमने 2000 दे दे, नहीं तो हमारी नाव चली जाएगी। कौन सी नाव? हमारी नाव जो गिरवी रख के तो को 2000 रुपया ला के दिया रहा। 2000 रुपए? कौन दिए रहे, कब दिए रहे, कौन से 2000? ए चित्रा नाटक नहीं कर, कौन दिया, किसकी नाव? तू कल बोलेगी कि हम कौन है? हाँ तो कौन है? अरे हम गंगवा है, और कौन है? अरे माल नहीं तो गंगवा भी नहीं है, गंगवा भी नहीं। आ गई ना अपनी जात पे। अरे हम तुम्हारी गर्दन तोड़ डालेंगे, हम तो कुछ जान से मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, हमारी नाव डुबाई देंगे। उस दिन मेरा काम बनाने के चक्कर में अपना काम बना के निकल गया। अब मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि जिंदगी भर चकराते रहेगा। नहीं, हम मुझसे पैसा नहीं बचाऊंगा, छोड़ूंगा। अरे हम नहीं, ये सब उसके कहने पे हवा। कश्तियाँ सबकी किनारे पे तो लग जाती हैं, जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है, पर हमारा तो कोई भी नहीं है। चाचा क्या हुआ चाचा? लक्ष्मी तुम अंदर जाओ। अरे गंगवा चाचा, ये क्या हालत बना रखी है? क्या बात है चाचा, आज तुम्हारी नाव भी नजर नहीं आई? हमारी नाव डूब गई रे, डूब गई। नाव डूब गई? कहाँ? एक ऐसे समंदर में जहाँ बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, तो एक गरीब की कश्ती की कहाँ भी साथ है। सब हमारी गलती है रे, सब हमारी गलती। गंगवा चाचा कुछ समझाओ तो सही, आखिर हुआ क्या? अरे क्या समझाए बेटा, क्या समझाएं? चित्रा हमको बर्बाद कर दिया। बेटा जिंदगी में अपने दुश्मन में भरोसा करना, पर किसी बाजारी औरत पे कौन भरोसा नहीं करना। उसके चक्कर में कि हमारी कश्ती डूब गई, हमारी कश्ती बिक गई। बुरे कामों का बुरा ही नतीजा होता है। खैर अब जो हुआ उसे तो भुगतना ही पड़ेगा चाचा। हिम्मत से काम लो और घर चलो। नहीं, घर हम नहीं जाएंगे, काम वो लेके जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। अरे चाचा हाथ पैर सलामत हो ना तो कश्तियां 1000 बन जाती हैं। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो घर चलो। कोई है, कोई है? अरे क्या सवेरे सवेरे भीख मांगने आ गया? ठहर जा देती हूँ। नहीं, मैं भीख मंगा नहीं हूँ। फिर कौन है तू? डाकिया। तो ये सॉन्ग क्यों रचाया? गोपाल के डर से। हमारा कोई खाता है क्या? है, एक नहीं दो दो। आज भिखारी बनके सारे गांव में चिट्ठी बांटी, गोपाल को पता ही नहीं चला। कैसी रही? मैंने तेरे को क्या बोला था और तूने क्या किया बे? मेरे अंगूठे जितना तो तेरा कद है, एक हाथ मारूंगा तो जमीन में घुस जाएगा, समझा? गोपाल भैया तुम चिट्ठी तो किसी को भेजते नहीं हो, तुमको जवाब कौन देगा? मैं चिट्ठी नहीं भेजता। चल मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। चल। तेरे को मेरा विश्वास नहीं, तू बोलता है कि मैं चिट्ठी नहीं डालता। ये ले अपने हाथ से डाल इसके अंदर डाल। चल दिया। जाओ ऐसे भाग जा। गोपाल भैया क्या है? खताया? एक नहीं, 4 लो। 4? ये लो। ये क्या है? खत, तुम्हारा खत। मगर ये तो वही खत है जो मैंने भेजे थे। ये मुझे वापस क्यों कर रहा है तू? मैं वापस नहीं कर रहा, ये खुद वापस आ गई। क्या बकवास करता है? तूने मेरे खत आगे भेजे ही नहीं, सारे के सारे खत इधर ही रोक लिए। आज मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। मर जाऊंगा।
अगर चिट्ठी नहीं आई तो इसमें डाक बाबू का क्या दोष है? थैंक्स बहन, तो मैं तो गया ही था आज। धन्यवाद, जाता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है लक्ष्मी? मेम साहब शर्तें आ गई है भैया। कहाँ है? डाक बंगले में ठहरी हैं। अच्छा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे गोपाल, कैसी हैं आप मेम साहब? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब। मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। अच्छा। गीता, हाँ, किससे बातें कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना गोपाल के बारे में। हाँ हाँ, यही है गोपाल। अच्छा। गोपाल, ये मेरे पति हैं। तुम कुछ मंदिर मंदिर जाने का कह रही थी ना? हाँ। गोपाल के साथ चली जाना। मैं तो आराम के मूड में हूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट रेस्ट। ओके? अरे गोपाल, ये खत कैसे? मैंने भेजे थे, वापस आ गए। आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि यहाँ से लौटने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई और मैं पति के घर चली गई। पिताजी भी शहर का घर छोड़कर गांव चले गए, इसीलिए ये खत मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैंने सोचा था चिट्ठियां आपको जरूर मिल जाएंगी। मेम साहब, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। अच्छा। सर, आपने मुझे याद किया है? ये लो तुम्हारा इनाम। मेरा इनाम? किस बात का? मैंने ऐसा कौन सा नेक काम किया है? वो तो तुम अब करोगे। बैठो। मैं समझा नहीं सर। बैठो बैठो, ये लो। ओह, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे गांव में कोई अच्छी माशूक हो तो मिलवाओ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा करना पाप है। आपके साथ तो आपकी धर्मपत्नी आई है। वो मंदिर गई है, काफी वक्त लगेगा उसे वहां। वाह वाह वाह, जवाब नहीं हिंदुस्तानी धर्मपत्नी का। कैसे? पति पाप करना चाहता है, पत्नी पूजा करने गई है, पति का पाप माफ करवाने। लेकिन पाप करें तो करें कैसे? पाप करवाओ तो सही। सर, माशू तो ये आप बहुत हैं, लेकिन आपके लायक फॉर योर लेवल सिर्फ एक ही चीज है यहाँ। तो दिखाओ। सर, ऐसा माल है कि आप अंग्रेजी माल भूल जाएंगे। बिल्कुल कुंवारी है, कुंवारी। वेरी गुड। लेकिन जरा पैसे जरा ज्यादा। हाँ, पैसे की तुम फिक्र मत करो, माल अच्छा लगा तो इनाम और देंगे। ओह, मैं पैसे क्या मांग रहा हूँ? सर, कैन यू मेक वन पटियाला पैक? हैव अ लुधियाना ब्रदर। थैंक यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। यू आर अ वेरी नाइस मैन। सर, प्लीज पोर मोर। थैंक यू सर। हे भगवान, मेरे पति को जीवन में सफलता दे, सुख संपत्ति दे, संसार में उनका यश हो, हमेशा उनका सर ऊंचा रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है।
हुजूर, माई बाप, आपके लिए बुलंदशहर से चूजा लाया हूँ। सरकार, ये हमारी छोटी बहन है चंद्रा। आप जैसे रईसन के लिए ही संभाल के रखा है इसे। सरकार, अभी तक की नथनी नहीं उतरी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तारे नजर आ जाएंगे आपका। शहर में भी ऐसा माल नहीं मिलेगा तब मुंह खाड़ के। और अगर हमको पसंद आ गई तो इसे शहर भी बुलवाया करेंगे। ये लो 500 का नोट है। सरकार वो नथनी उतारने का नहीं कुछ हाँ, थोड़ा बहुत। समझ गया। सरकार, ये लो, सरकार, चले पोपट, उड़ चले। जल्दी चलो, वायु दूर से चलते हैं। चल, आज हम तोरे कमरे में सोएंगे। जल्दी करो। गिर जाती तो बहुत चोट लगती। हम आपको कभी चोट नहीं लगने देंगे मेम साहब। मेम साहब, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब से आप पहली बार यहाँ पे आके गई हैं, तब से न जाने मेरे भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया है? वो ठीक से खाना खाते नहीं, रात को बराबर से सोते भी नहीं, और दिन को बावले जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। शायद अब गांव की हवा उनको रास नहीं आती। आप उन्हें अपने संग ले जाइए ना शहर। गोपाल शहर जाना चाहता है? ये मैं नहीं जानती, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। भैया। क्यों गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? नहीं मेम साहब, शहर जाके हम क्या करेंगे? हम ठहरे गांव के अनपढ़ बुद्धू। अरे इसीलिए तो मेम साहब कह रही हैं कि शहर जाएगा तो आदमी बन जाएगा, 4 पैसा कमा लेगा, अपनी बहन की जिंदगी बना लेगा। याद है लक्ष्मी इतनी सीधी जब तेरे माँ बाप गुजर गए, कितने मेहनत करके, कितने जतन करके तू पाला है इसको। है तू बहुत प्यार करता है ना अपनी बहन को। है? तेरा जी नहीं चाहता है कि 4 पैसा कमा ले, अपनी बहन का घर बसा ले? अरे नहीं तो किसी मांझी के गले बांधेगा इसको। और अगर 2 रोटी को अपनी जिंदगी की मंजिल बना लिया है बेटा, तो फिर हमारी तरह देख, हम क्या कर लिया सारी जिंदगी नाव चलाए के। 40 साल से गांव में नाव चला रहे हैं, लोग आए चले गए, मगर हम घाट के पत्थर की तरह जम के वहीं पड़े हैं, पर एक दिन पत्थर की तरह जम के वहीं मर जाएंगे। मगर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कर बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जा नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, आप गोपाल को ले जाइए। ये लक्ष्मी बिटिया को हम संभाल लेंगे, आप ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? मैं आज ही उनसे बात करूंगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो हमारी, तुम्हें कैसे ना बोल सकते? जी वो बात नहीं, आपने कहा था कि आपको अपने ऑफिस के लिए एक लड़का चाहिए जो साथ साथ घर का काम भी करे। हाँ, गांव से नौकर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, जो बोलो कर देते हैं, फिजूल के सवाल नहीं पूछते। गोपाल, तुम आना चाहते हो? हाँ साहब, मैं शहर चलूंगा आपके साथ। गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो, सामान रखो और गाड़ी में बैठो। अच्छा साहब। सलाम साहब जी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सर आप जा रहे हैं? हाँ जी पोपटलाल जी। दोबारा मेरे लायक कोई काम हो तो याद करना। हम जब भी फोन करें तो। मैं समझ गया। गोपाल, अरे ये क्या है? ये आंख में आंसू का है को बेटा? तेरे को तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं चाचा, बहुत खुश हूं, मगर मैं तुम्हारे चेहरे पे भी खुशी देखना चाहता हूं। चाचा, मैं तो शहर जा रहा हूं, मेरी नाव तुम ले लो चाचा। मुझे एक वचन दो चाचा। क्या बेटा? तुम पहले की तरह गलती नहीं करोगे? नहीं बेटा, हम कसम खाते कि वो मुंह रखता कभी नहीं करेंगे। अब जिंदगी के जितने भी दिन बाकी हैं, तो हम अपनी लक्ष्मी बेटी के लिए जिएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखना। अरे तू चिंता नहीं कर, ये अब तोरी लक्ष्मी नहीं है, ये हमारी बेटी है। इसको पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल मेम साहब की तरह बनाएंगे, तू चिंता नहीं कर। जा जा बेटे जा।
ये खीर मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज खाइए ना, खाइए ना। पहले तुम थोड़ी सी प्लीज, मेरी बात मानो, प्लीज। जगह समझ करो। हाँ। मीठा है, इससे ज्यादा तुम मीठी हो। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन आप तो खाते ही नहीं कभी। रोज ऐसा खाना खिलाओगी ना हाँ। तो मोटा हो जाऊंगा मैं। हाँ। हे भगवान, मेरे को तेरे से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की जो भी खुशियां है ना, वो भी तू मेम साहब को दे दे। मेरे दिल से दिन रात बस एक ही आवाज आती है, मेम साहब हमेशा इसी तरह खुश रहे, इसी तरह खिलखिला के हंसती रहे। उनकी खुशी में मेरी जीवन भर की खुशी है भगवान। उनको हमेशा खुश रखना, उनको हमेशा खुश रखना, उनको हमेशा खुश रखना भगवान। गाड़ी में जल्दी से बैठो, जरूरी काम है। क्या काम है साहब? बैठो बोला ना, चलो। रास्ता गलत तो नहीं हो गया? क्यों? ये सड़क तो बहुत पीछे रह गई साहब। मालूम पड़ता है हम लोग जंगल में आ गए। हम जानबूझकर इधर से आए हैं। जानबूझकर? ये बैग उन्हें दे दो, और वो जो बैग देंगे उसे सीधे लेके मेरे पास आ। क्या? जी। जल्दी गाड़ी में बैठो। साहब, क्या है? जरा होशियार रहिएगा, ये जॉन का इलाका है। वो माल लूटने की कोशिश करता है, माल हाथ न लगने पर वो पुलिस को खबर कर देता है। तुम फिक्र मत करो, जाओ। साहब, एक बात पूछे, इस बैग में क्या है? कुछ भी हो, तुम खामोशी से बैठे रहो। जरा होशियार रहिएगा, ये जॉन का इलाका है। वो माल लूटने की कोशिश करता है, माल हाथ न लगने पर वो पुलिस को खबर कर देता है।
गीता, आ रही हूँ। हाँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? थक गया हूँ मैं। ये ब्रीफकेस यहाँ क्यों लाए? हाँ? अरे इतने परेशान क्यों हो? क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सोने के बिस्किट्स। आज तक देखा था लोग सोने के जेवर बनवाते हैं, क्या बिस्किट्स भी बनवाते हैं? इन सब का क्या करेंगे? कमाल है गीता, इन सब के जेवर बनवा के तुम्हें पहनाऊंगा। सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा। सोने की गुड़िया लगोगी बिल्कुल। ना बाबा। क्यों? है एक बात। क्या? उस दिन गांव में मैं देवी माँ के मंदिर गई थी ना। हाँ। मैंने एक बार मन्नत मानी थी कि हमारी शादी हो जाए तो सोने के गहने पहनाऊंगी देवी माँ को। देवी के आशीर्वाद से आपको तो मैंने पा लिया और आज इतना ढेर सारा सोना भी मिल गया। अब हमें भी तो चाहिए ना। अच्छे अच्छे गहने बनवाकर देवी माँ की भेंट करें। क्यों, आप क्या कहते हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम इन्हें कहीं छुपा के रख दो। छुपा के रख दूं? क्यों? मेरा मतलब है कि संभाल के रख दो, किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए गीता, लोग जलते हैं। ठीक है। प्रेम साहब। क्या है गोपाल? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे? हाँ कहो। वो कल रात को जो साहब बैग लाए हैं ना, वो हाँ हाँ उसमें कुछ गड़बड़ लगता है मुझको। गड़बड़ कुछ नहीं, उसमें सोना है। सोना मेम साहब? हाँ, सोने के बिस्किट्स। सोने के बिस्कुट? बाप रे बाप। मेम साहब तब तो जरूर ये पाप का माल है। क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? मेम साहब माल मिट्टी हो या सोना, धर्म ईमान की कमाई है ना, तो डरने का सवाल नहीं। रुबाब से माल दे सके, रुबाब से माल ले सके, पर रात के अंधेरे में शहर से दूर चोरों की तरह डर डर के माल लाने का क्या मतबल? शहर से दूर चोरों की तरह? हाँ मेम साहब, गुंडों के संग मारा मारी भी हुई। हम साहब से पूछे तो वो हमें डांट दिए। वो बोले जब भी हमारे संग आओ, जो भी देखो उसे फौरन भूल जाओ। अब देखने के बाद हम कैसे भूल सके? आप ही बोलो ना, जरा विचार करने की बात है ना मेम साहब। यस मिस्टर गोखले जी, आपने जो सोना भेजा था मिल गया है। माल एकदम ठीक है। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ सकती है गोखले साहब? हम दूसरे रास्ते से निकल गए। कौन? वो लड़का जो मेरे साथ था? जी नहीं, वो ये बातें नहीं समझ सकता। बिल्कुल बुद्धू है। जी हाँ, नया है, गांव से पकड़ कर लाया हूं, लेकिन वो हमारे बहुत काम आ सकता है गोखले साहब। वो क्या हुआ कि रास्ते में जॉन के आदमियों ने हमला कर दिया था। माल छीनना चाहा, उसने अकेले ने ही उन सबका हाय डार्लिंग, मेरा इंतजार कर रही हो? जाओ जल्दी से नाश्ता लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। जी नहीं, मेरी बीवी। आप बेफिक्र होकर माल भेजिए गोखले साहब, बहुत ग्राहक है मेरे पास। ओके, बाय बाय। ये क्यों प्लेट में रखती है? खाने के लिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये कैसे खा सकते हैं? इन्हें खा नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, बाहर वालों को दिखा नहीं सकते, फिर ये लाए क्यों? तुम्हारा मतलब? मैं आपका मतलब जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब कहाँ से आया? ये धन मैंने कमाया? कमाने के भी कई तरीके हैं। कौन से तरीके से कमाया? ठीक तरीके से या गलत तरीके से? गीता, फोन पर मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। देखो, मैं मर्द हूँ और मर्द का काम है कमाना। वो कैसे भी कमाए, कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? आप मर्द हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं,
लेकिन घर में क्या हो रहा है, पतिदेव क्या काम कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो फिर सुन लो, तुम जिसे गलत समझती हो ना, मैं उसे ठीक समझता हूँ। आज तक मैं ऐसे ही कमाता रहा हूँ और कमाता रहूंगा। गलत काम करके भी आप इतनी शान से बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी ब्याहता जीवन में हम पति पत्नी दुनिया के आगे बड़ी शान से सर उठाकर जिएंगे, लेकिन आपके गलत कामों से आज दुनिया के आगे मेरा सिर झुक गया है। मेरी समझ में नहीं आता आपको दौलत का इतना लोभ क्यों है, आपको और दौलत की जरूरत क्या है। आपके पिता लखपति हैं, उनकी मिलें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। कुछ तो सोचिए आप किस खानदान से हैं। अगर आपके पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या उनकी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये उल्टे धंधे छोड़ दीजिए, ये गलत काम छोड़ दीजिए प्लीज। ओह शट अप! तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर, बाहर नहीं। सुन लिया तुमने? आओ आशा, बैठो। गीता, तू मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लाई, मगर पूछा नहीं ये हुआ कैसे, मैं इस हाल तक कैसे पहुंची। पूछने से फायदा, जो हो चुका सो हो चुका। उन बातों को दोहराकर मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती। चल बैठ। बातों में तो पता ही नहीं चला। घर आ गया, अंदर चल। नहीं गीता, मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, चाय तो पीकर जाना। बाय गीता, गोपाल से कहना खाना लेकर ऑफिस आ जाए। अच्छा। सुनिए, ये यहाँ क्या बात है? ये आदमी यहाँ कैसे? ये मेरे पति हैं। तुम्हारे पति? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दे। तू कुछ छुपा रही है, बताना क्या बात है। तुझे बुरा लगेगा। अरे बताना क्या बात है। तू इतना जोर दे रही है तो बताना ही पड़ेगा। तेरे पति ही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी तबाह की। क्या बोल रही है तू? हाँ गीता, एक जमाने में वो मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने मुझसे शादी का वादा किया। रोज कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उससे मिलती थी। वो मुझे बड़े बड़े होटलों में ले जाता था, क्लबों में घुमाता था। एक दिन ब्लाइंड 5000। मेरे भी 5000 ब्लाइंड। ये मेरे 10,000 ब्लाइंड। ब्लाइंड 20,000। प्लीज
अब चलिए ना, बहुत बोर हो गई मैं। स्वीट हार्ट, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तकदीर पलट रही है, सारा माल मेरे ही पास आने वाला है। बैठो ना, बैठो। 40,000 की चाल। मेरे भी 40 की चाल। पैक। 20 का कवर। एक और चाल, 40,000। मैं तो पैक हो गया भाई। पत्ते देख लो, नहीं तो मारे जाओगे। 80,000 की चाल। मेरी भी। ऐसे नहीं, कैश दे दूंगा ना। नहीं, जुए में उधार नहीं। अच्छा, शो कर। बाजी तो मैं ही जीतने वाला हूं। पहले माल रखो, फिर शो मांगो। मेरा एतबार नहीं? नहीं। तुझे मेरा एतबार नहीं? देख, ये मेरी मंगेतर है, मैं इसे दाव पे लगाता। अब करेगा एतबार? $80,000 में बुरी नहीं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, अब शो करो। 3 इक्के। मर गए। मेरे पास तो एस किंग क्वीन है। मान गए उस्ताद, आज भी हमारे भारत देश में पांडवों की वो औलाद मौजूद है जो अपने होने वाली बीवी को भी दांव पे लगा देते हैं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, मैं रुपए लाता हूं कहीं से, जल्दी आ जाऊंगा। राकेश! कहां चली? चलो। रात गुजर गई और राकेश नहीं आया। 3 पत्तों की खातिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को कुर्बान कर दिया। उस दिन मैं एक शरीफ घराने की लड़की से क्या बना दी गई। वो इंसान नहीं है गीता, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो। वो इंसान नहीं है गीता, गीता, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो, शैतान है वो। हे भगवान, मेरे पति के पापों की सजा उनको कभी मत देना। मैं प्रायश्चित करूंगी उनके पापों के लिए। उनके पापों की सजा मैं अपने आप को दे दूंगी भगवान, मैं अपने आप को दे दूंगी। मेम साहब, ये क्या कर लिया आपने मेम साहब? मैं जानू आपके दुख को, वो अच्छा आदमी नहीं है मेम साहब। गोपाल, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ कहा। वो मेरे लिए भगवान है। दुख सुख भगवान कुछ भी दे, मनुष्य को सहन करना पड़ता है। उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। घर का नौकर होने के नाते तुम अपना काम करो। हाय डार्लिंग। अरे, ये अंधेरे में क्यों लेटी हो? क्या बात है? कम ऑन स्वीटहार्ट। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आपके पापों का प्रायश्चित। क्या? मत आइए मेरे पास। आप छूते हैं तो ऐसा लगता है
जैसे सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं मुझ पर। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किया है मैंने? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हैं क्या किया है मैंने? कौन सी लड़की? वही आशा जिसे आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। ओह शराब! तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। पत्नी का काम है कि पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाए और रात को उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए। यही पत्नी का धर्म है। जी हाँ, मैं जानती हूँ पत्नी का क्या धर्म है, लेकिन आप अपना धर्म भूल चुके हैं। सोने की स्मगलिंग करना और मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना, क्या यही आपका धर्म है? जब तक आप अपने लक्षण नहीं बदलेंगे, मैं आपके बेडरूम में कदम तक नहीं रखूंगी। सुन लिया आपने? तुम मुझे क्या बेडरूम का रौब दिखा रही हो? अरे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अच्छा? कौन हो तुम? तू है कौन? निकल यहाँ से। हाँ, यही तो जिंदगी का असूल है। कुछ लोग खोते हैं, कुछ लोग पाते। तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो दूसरी कोई आ जाएगी। दुनिया के काम तो नहीं रुकते ना। मेरे को बोली कौन है तू? क्यों? अब खबर मिल गई। अब तू मेरे को बता, तू कौन है? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माफ कीजिए, घर की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, इसलिए पूछा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। शादी हो गई या कुंवारी हो? अपनी तो रोज रात को शादी, सवेरे फिर कुंवारी। ओह, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप कोई ऐसी लाने वाले हैं तो मैं तैयार रहती आप दोनों की नजर उतारने के लिए। नाम क्या है? चंद्रा। चंद्रा यानी कि चांद। ठीक ही तो हो, चांद में भी दाग है। ये जली कटी सुना के कोई फायदा नहीं। तुम इससे जलती हो, इसलिए इसे फिजूल तंग कर रही हो। कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कहिए, दूध का ग्लास भेज दूं? हाँ, भेज दे। चल फुट। क्या कर रही हो? अच्छा। मेम साहब, आप इधर है तो फिर उधर। आपके कमरे में सांप के साथ कौन है? समझ गया। आपने सांप को बोला नहीं, कितनी बुरी बात है। घर में दूसरी औरत लाने का क्या मतलब? मैं जाके बोलता हूँ सांप को। गोपाल। मेम साहब, मेरे को गुस्सा आ रहा है और आप यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ कैसे देख रही है? मेरे सीने में गुस्से के ज्वालामुखी फट रहे हैं, मगर गुस्से से घर संसार नहीं संवारा जा सकता। तुम जो बातें नहीं समझ सकते उनमें दखल मत दो। मगर मेम साहब, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लीजिए। सुन, मैं जो भी करूंगा खुल्लम खुल्ला करूंगा और तेरे सामने करूंगा। कमान डालें। आओ डालें। अरे रुको। अरे आओ तो सही। रुको ना। आओ तो मजा आ गया। रुको।
आइए। उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। घर का नौकर होने के नाते तुम अपना काम करो। हेलो, मैं गोखले बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर गोखले, आपने इतनी रात की तकलीफ क्यों की? ये पूछने के लिए कि क्या तुम मरने को तैयार हो? क्या? नहीं मिस्टर गोखले, मैं मरना नहीं चाहता। माल अंदर कर लिया और 10 लाख रुपए अभी तक नहीं पहुंचे। तुम जानते हो धोखा देने वाली की सजा? जी गोखले साहब, सुनिए, मेरे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हफ्ते के अंदर अंदर भिजवा दूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रुपया कल रात 8 बजे तक नहीं पहुंचा तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। मिस्टर गोखले सुनिए, मिस्टर गोखले, मिस्टर गोखले। गीता, आओ बेटी आओ। आओ। नमस्ते पिताजी। कैसी हो? अच्छी हूँ। राकेश नहीं आया? जी वो एक जरूरी काम में फंस गए हैं, इसलिए नहीं आ सके। मुझे मालूम है वो क्यों नहीं आया। जी वो कुछ नहीं बेटी, वो जानबूझ के यहाँ नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। और वो ये भी जानता है कि मैं अपनी बहू को ना नहीं कह सकता, मगर मैं चाहता हूं कि वो अपनी बुरी आदतों से बाज आए। आप जो सोच रहे हैं पिताजी वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उसका बाप हूं बेटी, मैं उसे तुमसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बताओ कितने पैसे मंगवाए उसने अब? जी वो एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए फौरन 10 लाख रुपयों की जरूरत है। बेटी देने को तो मैं तुझे कुछ भी दे दूं। ये धन दौलत, ये मकान, ये बिजनेस, ये सब तुम्ही लोगों के तो हैं, मगर मैं चाहता था कि वो इन सब को संभालने के काबिल तो हो, अपने पांव पे खुद तो खड़ा हो सके। मेरा क्या भरोसा, कभी भी आंख बंद हो सकती है। नहीं पिताजी, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए। मुझे मालूम है बेटी कि तुझे मेरा कितना ख्याल है, और खाली हाथ तू यहां से नहीं जाएगा। फिर भी मुझे यकीन है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये लो मिस्टर गोखले, तुम्हें मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं, मौत की धमकी देने लगे। अरे करोड़पति बाप का बेटा हूं मैं। करोड़पति बाप से क्या होता है, पहले ही मैं तुम्हें बहुत टाइम दे चुका हूं, और फिर स्मगलिंग के धंधे में इस हाथ ले और इस हाथ दे। राकेश, चोरों को भी कुछ उसूल होते हैं। तो काय को आया, मेरे को नहाना है। मैं भी नहाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, ऐसा मजा आएगा कि तुम कहोगी कि रोज ही ऐसे नहाएं। पहले बोलो मेरे से शादी कब करोगे? मेरा बस चले तो अपनी बीवी को कल ही तलाक देके फौरन घर से निकाल दो। अरे निकाल दो ना उसे। यही तो नहीं कर सकता। क्यों? जब तक मेरा बुढ़ा बाप जिंदा है, उससे रुपए निकालने के लिए गीता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा नालायक बाप अपने बेटे की नहीं, अपनी बहू की बात सुनता है और मानता है। ठंडा है, अभी गरम कर देते हैं। क्या हुआ जी, इतनी जोर से चीखे आप कांप क्यों रहे हैं? डॉक्टर को बुलवाओ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिजली का झटका लगा। Oh my God!
बाहर करो, दरवाजा बंद कर दो। आउट। चल। हाय हाय, अरे घर तो बड़ा शानदार महल जैसा लगे, तंबू उखाड़ के। अरे चंद्रा, चंद्रा जी, अरे चंद्रा मेरी बहन। अरे बुद्धू, ई का गाँव वालन की तरह जी कहते, शहर वालों की माफक बोल दीदी, बोल दीदी है ऐसन। अच्छा ये बता कि उस साले को तारे दिखा दिए कि नहीं तंबू उखाड़ के? अरे बता ना, अरे धर्माती कहाँ है? हाँ? हाय हाय, ये कबाब में हड्डी कौन है माटी मिली? नौकरानी जैसी समझ लो। घर के अंदर आई हो, जरा ये काला चश्मा और छतरी हटाओ तो दुनिया ठीक से दिखाई दे तुम्हें। तोहार सुर से ही समझ गए हम, तंबू उखाड़ के। हमका लगत है ये पहली जोरू है, तभी इतना चमक के बोलत है। ए, तू हमका का दुनिया दिखाएगी? अब हम तो का दिखाते हैं कि दुनिया का होत है। चल जा, हमरे लिए चाय नाश्ता ले आ, जा। अरे जा, नहीं तो हम तंबू उखाड़ देंगे। हाँ जीजी चलो। अरे बुद्धू, जीजी नहीं दीदी। वही भी बोलती। अरे ओ बावरचंद की जात, ये का खिचड़ी पिचड़ी काटत है। बैंगन? बैंगन? अरे बैंगन से आदमी के शरीर का रस कम हो जाता है, और तू हमरे बहनों को बैंगन खिलाए खिला के कमजोर बनाता है। अरे कुछ मांस मच्छी खिला के शरीर में ताकत आवे, अंग अंग फड़फड़ाने लगे मरद जैसा, सारे तो मुंह खाड़ के रख दे। चलो आज से हम खाना बनाएंगे। मैं सब जानती हूँ उनको क्या खिलाना है और उन्हें क्या पसंद है। हमसे जबान लड़ा के? अरे हम तोरी जबान काट के उसका कीमा बनाए के उसमें मिर्च मसाला डाल के खिला देंगे तो कहाँ। चल निकल निकल यहाँ से, हमें जो कुछ चाहिए हम खुद ही पका लेंगे। निकल यहाँ से, कहा थे तुम होगी मुझे निकालने वाली। अरे हमें तो सब कुछ है यहाँ। चल निकल, जा यहाँ से, जाते हो नहीं तो तंबू उखाड़ के रखेंगे। जा, चल जा कलुई, निकल तंबू। सुनिए जी, इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर रसोई घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अंदर नहीं जाने देते। हाँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा था औरत के लिए सिर्फ 2 जगह है, बेडरूम और रसोई घर। बेडरूम तो इसने ले लिया, अब मुझे रसोई घर में भी आने से मना करती है। आप इन्हें रोकिए ना। इन्होंने मना किया है तो जाना बंद कर दो। तो फिर इस घर में मैं क्या करूं? तुमने खुद बेडरूम में आना बंद किया है, इन्होंने तुम्हारा रसोई घर में जाना बंद कर दिया। अब घर के अंदर कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी अब एक सूखे पेड़ की तरह है। बाहर बगीचे में बहुत से सूखे पेड़ हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जाओ और उन्हें सींचो। गेट लॉस्ट। चल चल, आज हम काम ना करेंगे। मेम साहब, ये क्या खून बह रहा है? मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? सूखे पेड़ को अपने खून से सींच रही हूँ। सब्र की भी हद होती है। वो लोग पहले से ही आप पे जुल्म कर रहे हैं और आप खुद भी अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। अब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अभी जाकर साहब से बात करता हूँ। गोपाल, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, पति पत्नी के बीच आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम इस घर में एक नौकर हो, सिर्फ नौकर। अपनी औकात से बढ़कर बात करने की कोशिश मत करो, समझे?
मेम साहब, एक्सप्रेस टेलीग्राम। याद आया, अरे वो कौन सा सिनेमा है जो चश्मा लगा के देखा थे? कहा कहते सुसरी का टीडी टीडी नहीं, 3D। सुनिए, टेलीग्राम आया है। पिताजी बहुत सीरियस हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, हमें फौरन जाना चाहिए। हमारे सिवा उनका और है ही कौन? आप चलिए ना प्लीज। चंद्रा, इससे कह दो कि मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। तो क्या आप पिताजी को देखने नहीं चलेंगे? कम से कम मेरे जाने का इंतजाम करवा दीजिए। मैंने कहा ना, मेरा दिमाग मत खाओ। घर से बाहर निकाल दो प्लीज। चलिए ना प्लीज। ठीक है, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे जा ना, मर। कितना मजा आया। हाँ जी, कहा ना दीदी। गोपाल बिटवा, गोपाल बिटवा, गोपाल, यह कैसा आ गया? तुम जो इधर आ गई, वो कुत्ते की माफिक सूंघते सूंघते इधर आ पहुंचा। अब क्या होगा? अरे तो कौन सा तंबू उखाड़ लेगा? तू एक काम कर, गांव से कोई भी आए तो इस तरह बात करना जैसे तू का जानत ही नहीं। चल चल नाश्ता कर ले, फोकट में है। ए गोपाल बेटा, अरे की औलाद, कीड़े पड़े तोरे शरीर में, तू यहाँ क्या कर रही है? बकबक काहे करे? कौन है तू? अच्छा, हम कौन हैं? ज्यादा टरटराव नहीं तो यहीं खटिया खड़ी कर देंगे तोरी अभी। इज्जत से बात कर। मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। होने वाली काहे बहना? तू तो इस घर की मालकिन सचमुच हो गई है, तंबू उखाड़ के। मालकिन और ये? अरे जा जा, बहुत देखिए तेरी जैसे कमजात। शरीफ लोगन के घर में आए के कुत्ते के माफक काहे भौंके? कुत्ते की तरह भौंकेंगे नहीं, काटेंगे ऐसे। अरे गोपाल बेटा, ये भूतनी ही यहाँ कैसे आई? ना चाचा, नहीं बढ़िया आई कैसे? इसको लाया समझने की कोशिश कीजिए। तो मंजूर चीज है। अरे मेम साहब, नमस्ते। ये हम आपके खाते लाए हैं। ले बेटा पकड़। कितनी तकलीफ की अरे आपने? तकलीफ की क्या बात है? क्या बात है बेटी? चेहरा कुछ उदास लग रहा है। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं गंगवा चाचा? हम तो साल के बारों महीने ठीक रहते हैं, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? ये कचरे की पेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? यही आपकी परेशानी का कारण है ना? ये तो वो। अरे मेम साहब, इन को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा घर बर्बाद किए, गांव में जाने कतनों का घर बर्बाद किए हैं लोग। ज्यादा बात नहीं करना, छूट आप। भूतनी, ज्यादा अंग्रेजी नहीं छाटा, हम अंग्रेजी जानते हैं। ABCU तेरे मुंह पे थू। और सुने, देख हम तो क्या बोले देते हैं, हम तो हर तंबू उखाड़ के फेंक देंगे। अरे तंबू छोड़ा कहाँ जो उखाड़ेगी? गांव में सारे चूहे चबा डाले, अब शहर में आइए नहीं चूहे चबाने के लिए और हमारी मेम साहब का घर उजाड़ने के लिए। नहीं तो चाचा, मेम साहब, नहीं, चलो, चले जा। निकलो बाहर, अरे, निकलो बाहर। निकलो, बर्बाद करने वाले, निकलो, कचरा पेटी निकाल दिया, कचरा पेटी को बाहर। ये क्या किया आपने गंगवा चाचा? बहुत अच्छा किया मेम साहब। क्या उसकी यह हिम्मत? अभी देखता हूँ, आओ मेरे साथ। तू कौन होता है मेरे घर से किसी को निकालने वाला? साहब, घर तो मंदिर के समान होता है, हम तो खाली कचरा बाहर निकाला है। शट अप! साहब, हम पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर एक नजर में भांप गए कि यहाँ का खेल चल रहा है। आप इन बाजारी औरतों के लिए अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। बको मत, गांव का जाहिल हमें भाषण दे रहा है। साहब, हम गांव के जरूर हैं, मगर जाहिल नहीं है। जाहिल हैं आप शहरी लोग, जो अपनी देवी समान पत्नी को नहीं पहचानते। माथे पर चंदन का टीका लगाने के बजाय रास्ते की धूल लेकर अपने मुंह पे लगाते हैं। गेट आउट, निकल यहाँ से, नहीं तो अभी अपने आदमी को बोल के धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। अरे आप क्या धक्के मारेंगे? धक्के तो आपको लगने वाले हैं तकदीर के। जो इंसान संसार में अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। एक दिन आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, तब मेरी बात याद करेंगे। आप याद करेंगे मेरी बात का। हाँ, चलो
मैम साहब, हाँ? आपका टेलीग्राम। पिताजी, पिताजी, सुनिए, कहाँ गए? कहाँ गए सब? अरे ऐसा बहनोई तो हम चिराग लेके ढूंढे तब भी ये जोर जोर से रो क्यों रही है? कौन मर गया तेरा? पिताजी का देहांत हो गया। तो मैं क्या करूं? मैं उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकता। मरने के पहले उनके दर्शन नहीं कर सकी। चलिए उनके अंतिम दर्शन तो कर लें। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। आज हमारी बहन का जन्मदिन है। हम लोग इका वास्ते तोहफा लेने जा रहे थे, तो का भी यही वक्त मिला मनहूस खबर देने के वास्ते। देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रही हूँ। वो भी सिर्फ इतना कि अपने समय में से मुझे कुछ पल दीजिए। मेरे साथ चल के उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने तुम्हारे पाप की शांति का ठेका नहीं ले रखा। मुझे अपनी शांति चाहिए, अपनी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे साथ चलिए। भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। अरे हट जा। अरे बुढ़ा आदमी था, मर गया तो क्या हुआ? लोग तरस खा के माचिस लगाए देंगे, है ना? चलो। साहब, आपके शरीर में दिल है या पत्थर? जैसा व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप इंसान है या हैवान? खबरदार जो हम पति पत्नी के बीच बोला। दोनों मिलकर का नाटक करे है सती सावित्री का। अरे ये थप्पड़ तो सिर्फ दिखावे के वास्ते है, पति की आंख में धूल झोंकने के लिए। बहनोई जी, हम आपका आज तक नहीं बताए, इस वास्ते कि आपका दिल न दुखे, पर आज बताए देते हैं। इसका शादी से पहले चक्कर रहा इस मुस्टंडे के साथ। ये झूठ है। झूठ? अरे सारा गांव जानत है, शादी से पहले इका साथ गांव में गाने गाती थी, मौज उड़ाती थी तंबू उखाड़ के, और अब जब शादी हुई गई तो इका भी साथ ले आई। इसीलिए मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहती थी, ताकि अपने प्रेमी के साथ रातें गुजार सको। ये सरासर झूठ है। मुझसे कहती रही कि मैं गलत काम करता हूँ। तूने एक देवी जैसी औरत पर अत्याचार किया है कमीने। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। शुक्र कर मेम साहब का, जिनकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार देता। जलील कुत्ते, जान से तो मैं मारूंगा तुझे। मेरा ही नमक खाता रहा, मुझसे ही नमक हरामी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ और सच तू क्या जानेगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ, ये सच है कि मैं मेम साहब को चाहता था, जो कि शायद मेम साहब खुद भी नहीं जानती। मगर ये भी सच है कि जब से मुझे मालूम हुआ कि मेम साहब की शादी
तुझसे हुई है। जब से मैंने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा, हमेशा एक देवी की तरह पूजा है उन्हें। मगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना है। बंद करो ये रोना धोना। अरे तुझसे तो ये अच्छी है, हाँ? जो अपना पेशा करके उसका इकरार तो करती है। तू तो इससे भी गई गुजरी है। औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है तू। मैं ये दाग मिटा डालूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। वो जमाना गया पत्नी को जिंदा जलाने का। तुम मर्द लोग क्या समझते हो अपने आप को? तुम जानते हो पति किसे कहते हैं? पति पत्नी का संबंध दो आत्माओं का मेल है, एक दूसरे को समझने का, परखने का, विश्वास का एक नाजुक रिश्ता है। पति वो है जो पत्नी की रक्षा करे, उसकी इज्जत करे, उसके प्यार का जवाब प्यार से दे। वो आदमी जो पत्नी को सिर्फ बेडरूम का एक खिलौना समझे, उसके सामने वो लाकर घर में रखे और उनके सामने पत्नी की बेइज्जती करे, ऐसे आदमी को पति नहीं कहते। मैं तुम्हारी बकबक नहीं सुनना चाहता। आज सब कुछ सुनना पड़ेगा। आज तक मैंने तुम्हारा हर जुल्म सहा, हमेशा चुप रही, उफ तक नहीं की। तुम्हारी खातिर कितनी बार तुम्हारे देवता समान पिता से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए रुपए लाई, मगर आज तुमने मेरे पतिव्रता धर्म पे शक किया। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अरे 3 पत्तों की खातिर तुमने अपनी होने वाली पत्नी को बेच दिया। तुम्हारा बस चलता तो एक दिन शायद मुझे भी बेच देते। तुम्हारी माँ बहन होती तो उन्हें भी बेच देते। चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पति अगर पत्नी को उसका हक नहीं दे सकता तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम क्या समझते हो? एक चुटकी भर सिंदूर और 2 रुपए का धागा लाकर तुमने औरत को जिंदगी भर के लिए गाय भैंस की तरह बांध कर रख दिया। ये लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी, तू कहाँ जा रही है? इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा, ये नालायक बदचलन आदमी। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बेटी, तुझ पे जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बुरा है, मगर मैंने सोचा कि तुझ जैसी देवी अगर उसको मिल गई तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरे बाप से मांग लाया, मगर सुधरना इसकी किस्मत में थोड़ी था। बेटी, एक मंगलसूत्र एक औरत को पत्नी तो बना सकता है, मगर एक जानवर जैसे मर्द को पति नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं सोच लूंगा कि मेरा बेटा कोई नहीं था। पुलिस? मिस्टर राकेश, स्मगलिंग के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। जसवंत राय जी, ये आपका बेटा है? डीएसपी साहब, बेटा वो होता है जो कि बाप की इज्जत को बढ़ाए, वो नहीं जो कि बाप की नाक कटवाए। आप अपना काम कीजिए। ले चलो इसे। डैड, चलो। खिसक लो जीजी। बेटे गोपाल, गंगवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और बेटी, मैं तुझे बहू बनाकर लाया था। आज से तू मेरी बेटी है।